नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, संसद में कांग्रेस सांसद खालिस्तानी अलगवादी अमृतपाल की रिहाई की मांग कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें गले लगा रहे हैं जो मोदी का खुलकर विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये देश की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसी पर बात होगी और इस पर भी बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद में खड़े होकर के खालिस्तानी अमृतपाल सिंह का समर्थन करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह की किस तरीके से बख्या उधेड़ी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आग्रह है मेरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप पसंद कर रहे हैं तो, और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद में खड़े होकर के खालिस्तानी अमृतपाल सिंह का समर्थन करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी इस तरीके से बख्या उधेड़ी कि वो बगले झाँकने लगे। पंजाब में मुख्यमंत्री रह चुके हैं चन्नी और जालंधर से जीत करके आए हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमृतपाल को जेल में रखना आपातकाल वाला फैसला है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें ऐसी ऐसी बातें सुना दी कि फिर उनमें यू कैन से तू मैं छिड़ गई। रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ जवाब दिया कि उनके दादा कांग्रेस ने नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान दिया था, कांग्रेस ने नहीं मारा था। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब के सीएम रहे बेअंत सिंह की अगस्त 1995 में खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक बम ब्लास्ट में उन्हें मार दिया था, और उन्हीं के पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। लुधियाना से हार गए थे, लेकिन मोदी सरकार का दिल देखिए, उन्होंने उनको संसद में बुलाया और उन्हें रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है। ये किस लिए? ताकि पंजाब के लोग ये समझें, ये जाने कि वहाँ के लोगों की भी कद्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में। वो सारे राज्यों को बराबर मानते हैं। लेकिन मैं बात कर रही थी जो उसी पर आती हूँ। हम पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से इनकी तू मैं होती है। थे वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम लिया। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं। भाई सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। तो एक इस तरीके का सीन क्रिएट हो गया सदन में। अच्छा, अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, तो कांग्रेस का भारत जोड़ो तोड़ो नारा इन्होंने दिया था, पूरा ढकोसला था वो। असलियत में आप अगर आज देखें तो कांग्रेस जो है वो अलगवादियों के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस का ये दोगलापन है, खुद ब खुद सामने आ रहा है। देखिए, जितना कांग्रेस खुद को साफ, सच्चा और पवित्र बता रही है, उतना ही उनका असली चेहरा आपके हमारे सामने आ रहा है। राहुल गांधी बात करते हैं भारत जोड़ने की, लेकिन विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं भारत तोड़ने की। अब ये उसी के सारे नतीजे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन में जो
पहले सदन हुआ था, इससे पहले छोटा सदन कह सकते हैं, छोटा सेशन कह सकते हैं उसको। उसमें क्या सीन क्रिएट किया था राहुल गांधी ने। हिंदू देवी देवताओं के चित्र संसद में लहराए, उनका अपमान किया। वो उनका कृत्य देश क्या दुनिया में भी चर्चा का विषय रहा। और ये कृत्य किसने किया है? जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है। अब समझने की बात यह है कि राहुल गांधी ने तो संसद में इष्ट देवताओं की तस्वीरें दिखाई, लेकिन पार्लियामेंट परिसर में उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जिन्हें मंदिर से परहेज है, जो कहते थे मोदी का मंदिर से ग्राफ बढ़ गया है, ये ग्राफ गिरना चाहिए। उन्हें गले लगाते हुए आप देख सकते हैं। उनकी अगर देखें 25 जुलाई को संसद में जो कुछ भी हुआ, ये बिट्टू एंड दिस चन्नी, इनके बीच में जो बातचीत हुई है, उससे पहले जो चन्नी ने बातचीत की है, चरणजीत सिंह चन्नी ने जो बात की है, वो वाकई में ही अलार्मिंग है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके पीरियड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी जान को खतरा आ गया था कुछ पलों के लिए, और ये पूरा प्री प्लान था। उन्होंने संसद में खालिस्तानी समर्थक जो इस समय डिब्रूगढ़ जेल में है, अमृतपाल सिंह, उनकी वकालत की, जो ये बताता है कि कांग्रेस अब अलगाववादियों के साथ मिल रही है, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। जरा इनको भी सुन लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं अमृतपाल सिंह के लिए। बहुत दर्द। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। तो ये अमृतपाल जो खालिस्तानी समर्थक है, उसका ये सपोर्ट कर रहे हैं। सीधे सीधे आपने सुना क्या कह रहे हैं, मतलब संसद में ये अमृतपाल के लिए धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपके सामने है, चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से जीत करके सांसद बने हैं, वहीं अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है। अमृतपाल सिंह ने वहां से कांग्रेस, भाजपा और आप और अकाली दल जैसी बड़ी पार्टियों को हराया है, और फिलहाल वो असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। और ये कहना चाह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी कि उन्हें अपनी बात रखने की इजाज़त देनी चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब के बीच में आकर के जो एक खालिस्तानी सपोर्टर है वो बैठे सदन में। और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ जो धोखेबाजी का आरोप भी लगा दिया, तो उससे साफ हो गया कि इनके इरादे क्या हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने ये भी कहा कि अमृतपाल को 20 लाख लोगों ने चुना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको तो बम्पर वोट पड़ा था। ये भी सोचने की बात है कि लोग, पंजाब के लोग ऐसे इंसान को अगर पसंद कर रहे हैं, तो मुझे उनकी पसंद पे भी शक होता है कि वो किस इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, किस इंसान को वो पसंद कर रहे हैं, किस इंसान को वो अपनी राय दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। ये भी सोचने की बात है, और ये उन लोगों को सोचना चाहिए। अब चन्नी उनकी वकालत कर रहे हैं। अच्छा, मतलब चन्नी से बड़े तो राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी को देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात
ये जो ग्रीन टर्बन में बोलने जा रहे हैं सरदार जी, इनको ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए, देन फिर मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या कहा था। बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि यहाँ इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने शंभू बॉर्डर पे वो वीडियो शायद से आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने मंदिर बनवाया है और इनका मंदिर के कारण ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, इसे गिराना होगा, समय बहुत कम है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसे गिराना होगा, तो ये प्रधानमंत्री का ग्राफ किस तरीके से गिराएंगे और मंदिर से इन्हें प्रॉब्लम क्या है? अब आगे सुनते हैं कि ये जो तस्वीरें दिखा रहे थे लास्ट सेशन में, ये क्या कहते हैं। राहुल गांधी जी आपसे लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के अंदर राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। तो ये किस तरीके से ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं। मैंने ये जो ग्रीन टर्बन वाले सरदार जी थे, इनको आपको इसीलिए बताया था कि इन्होंने ये कहा था कि मंदिर बना करके प्रधानमंत्री का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उसे गिराना है। ये चुनाव से पहले की बात है, ये फरवरी में जब शंभू बॉर्डर पे ये लोग बैठे हुए थे, उस समय की ये सब बातें हैं और इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था ये। तो अब ये राहुल गांधी इन्हें गले लगा रहे हैं। तो ऐसा भी लगता है कभी-कभी कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते आज इस हालत में आके खड़े हो गए हैं कि ये देश के भी विरोधी हो गए हैं और राष्ट्र विरोधी सोच इनकी बनती जा रही है। अब इस वीडियो को देख के तो बिल्कुल यही लगता है। राहुल गांधी ने बुधवार को, ये बुधवार का वीडियो है, सिख किसानों से मुलाकात की थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सरकार किसानों को संसद में उनसे मिलने नहीं आने दे रही थी। अब जो इंसान इस तरीके की बातें कर रहा हो, क्या उसको, मतलब उनको तो परिसर में भी नहीं आने देना चाहिए था। पता नहीं कैसे ये परिसर में खड़े हैं ऐसे लोग, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। और अब देखिए चन्नी ने क्या किया है, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के बता रहे हैं कि ये आपातकाल है। अरे वो खालिस्तान का समर्थक है और जो वो बात कह रहा था कि वो ड्रग्स के खिलाफ काम कर रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि उसके भाई को 12 तारीख को, 12 जुलाई को पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, वो धरा गया था। फिलौर पुलिस ने उनके भाई के साथी लवप्रीत को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 4 ग्राम आइस ड्रग प्राप्त हुई थी और वो क्रेटा में जा रहे थे। देखिए ये लोग मतलब कितनी नीच हरकतें करते हैं। क्रेटा में जा रहे थे और हब्बोवाल के पास पुलिस उनको पकड़ती है। उनके साथ ये भी कनेक्शन मिलता है कि ये कहाँ से खरीद के ला रहे हैं और ये वैसे पुलिस की रूटीन चेकिंग थी, लेकिन चूंकि काले शीशे लगे हुए थे गाड़ी पे और अंदर नेट भी लगी हुई थी, तो पुलिस को शक हुआ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और जब फिर तलाशी ली गई तो ये सब चीज़ें सामने आई और फिर ये भी पता चला कि इनके पास से ड्रग भी निकली है एंड इनके पास से एक लाइटर भी निकला है और पन्नी भी थी उनके पास। तो ये जलवा है अमृतपाल का
इसीलिए गुरुवार को उनके भाई को जमानत भी मिल गई है। अब कहने को अमृतपाल पंजाब को नशा से मुक्त करने के लिए दुहाई देते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि वो खालिस्तानी नहीं है, वो तो नशा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, वो तो वहाँ के युवाओं को अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ये अच्छा रास्ता जब इनका भाई ड्रग के साथ अरेस्ट हुआ है तो अमृतपाल से क्या उम्मीद की जा सकती है। और उसी अमृतपाल के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने आज इतना शोर मचाया। आपको मैंने इसका वीडियो दिखाया, एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि गुरुवार को उन्होंने क्या किया सदन में। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। अब इन्हें देखिए कितना दर्द हो रहा है। आपने देखा राहुल गांधी किन्हें गले लगा रहे हैं, आपने देखा कांग्रेस के ही ये हैं चरणजीत सिंह चन्नी, खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा अब लगने लगा है कि ये मोदी का विरोध करते करते देश के विरोधी भी हो गए हैं और खालिस्तानियों के साथ इनके हाथ मिले हुए हैं, इनके दिल मिले हुए हैं, इनके दिमाग मिले हुए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको उनकी तरफ से फंडिंग भी आ रही हो। अब देखिए जो किसान जिनको मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया ग्रीन पगड़ी में, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सबको ये पता है कि जो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे वो सो कॉल्ड किसान है। जो असली किसान है वो खेत में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था। और ये इनको पैसे मिल रहे थे, इनको पूरी दिहाड़ी आ रही थी। कहाँ से? कनाडा से, खालिस्तान से। और उनका पूरा मैनेजमेंट जो था वो पन्नू के हाथ में था। और आज की तारीख में अगर देखें तो गुरुवार को सदन में ये साबित हो गया कि कांग्रेस जो है चल रही है खालिस्तानियों के साथ। दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा? मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।